छत्तीसगढ़ के जैन टूरा टूरी के मोबाइल चार्ज करा थे, वही टूरी दूसरा संगोठिया। प्रेमिका को जैसी सीने से लगाया तो प्रेमिका बोली तेरा दिल बड़ा कुरकुरा सा है। अरे बोले दिल कुरकुरा कौन है, तने बीड़ी का बंडल तोड़ दिया। इनके घर के पते दे दूंगा, सुबह उनको जाकर घर में भी सुनाऊंगा। के फूलों से गजल मखदूम करती हूँ मैं, चुपके से तेरी डीपी को जब भी जूम करती हूँ। वाह 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 वाह, बढ़िया 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 बढ़िया। तेरी बातों के फूलों से गजल मखदूम करती हूँ मैं, चुपके से तेरी डीपी को जब भी जूम करती हूँ। तेरी फूंकी हुई सिगरेट में अक्सर राख होती हूँ, तेरी लत में कभी धुआं कभी मैं खाक होती हूँ। मैं अपने जख्म पर रश को, मैं अपने जख्म पर रश को के खुद बरसात करती हूँ, अकेले बैठ कर तुमको कभी जब याद करती। है सूट ले जाए या चड्डी बनियान दिखनी चाहिए तो पूरा बेच के ही जाते हैं। अब हम चाहते हैं कि उन्होंने बहुत बढ़िया इश्क मोहब्बत प्यार की शायरी की, लेकिन वो छत्तीसगढ़ में जाने नहीं। छत्तीसगढ़ के जैन टूरा टूरी के मोबाइल चार्ज करा थे, वही टूरी दूसरा संगोठिया। आउटपुट अलग है, समझे ना। जो लड़की अपन किताब में आमिर और सलमान खान के फोटो दबा थे, वही टूरी के बिहाव जेठालाल संग हो जाए। टेंशन है। मैं आज पहली दिन संचालन करत रही से वो मोर कलर के बारे में बोली। बेसिकली वो मोर कलर से जलते। मैं रामलीला में 10 साल पाठ करे हैं, 6 साल राम, 2 साल लक्ष्मण, एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन मैं 2 साल सीता भी बने। सीता हरण के दिन रावण आई बोला देखी तो आइडिया ड्रॉप करती थी, इसको क्या ले जाना। मैं कहा भैया खाली हाथ काबर जाता। लेकिन एक बात कहता हूँ, काले कोयले पर काला तवा रखकर जब सफेद रोटी बनती है तो उसको खाने के बाद कवियों के मुंह से कविता निकलती है। आइए हम कवि सम्मेलन के उस वट वृक्ष पे जल चढ़ाते हैं जिन्हें हम डॉक्टर हरिओम पवार कहते हैं, और तालियों की गूंज के साथ हरिओम पवार को बुलाते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं हरिओम। पानी मिला, दोनों डर गए कैसे निकलेंगे, तेज बाढ़ का पानी बह रहा है। तो पिता ने हिम्मत करके कहा कि बेटी डरो मत, तुम मेरा हाथ पकड़ लो, हम निकलेंगे। बेटी ने कहा पापा मैं आपका हाथ नहीं पकड़ूंगी, आप मेरा हाथ पकड़ लो। पिता ने कहा क्या फर्क पड़ता है, तुमने मेरा हाथ पकड़ा कि मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा। बात समझ में आ जाए तो तालियां उठाए पूरा सदन। पिता ने कहा बेटी क्या फर्क पड़ता है, मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा या तुमने मेरा हाथ पकड़ा। बेटी ने कहा पापा बहुत फर्क पड़ता है, मैं किसी मजबूरी में अपने स्वार्थ में आपका हाथ छोड़ भी सकती हूँ, लेकिन एक बाप अपनी बेटी का हाथ कभी किसी हाल में नहीं छोड़ेगा। मन तो मेरा भी करता है झूमना चूंगा हूँ मैं, बढ़िया। मन तो मेरा भी करता है झूमना चूंगा हूँ मैं, आजादी की सौगातों पर 100 गीत सुना हूँ मैं, लेकिन सरगम वाला वातावरण कहाँ से लाऊं मैं। हर समय भी नहीं, हर समय भी नहीं। तो मैं आपको पता चल जाएगा कहाँ पता चल। मैं हास्यरस का कवि नहीं हूँ और थोड़ा सा इन कवियों से पढ़ा लिखा ज्यादा हूँ। इस पे भी हंस रहे हैं आप, जैसे मैं ये भी झूठ बोल रहा हूँ। ये बैठे हैं ना इधर, इनको विश्वास, इनको मेरी डिग्री बोलनी नहीं आती। मैंने 30 साल पहले LLD की थी, ये दुनिया की कानून की आखिरी पढ़ाई है। 30 साल पहले गोविंद जी ने कहा मुझसे क्या कर लिया, मैंने कहा LLD। तो मुझसे बोला
आप बीएड नहीं कर सकते थे? मुझे उस दिन पता चला कि बिहार का टॉपर भी था ये। अब नहीं बोलूंगा, बस मन से सुनेगा। हाँ भाई साहब। मन तो मेरा भी करता है झूमू नाचूंगा हूँ मैं, आजादी की सौगातों पर सौ सौ गीत सुनाऊं मैं, लेकिन सबनम वाला वातावरण कहाँ से लाऊं मैं, मेघ मल्हारों वाला अंतःकरण कहाँ से लाऊं मैं दामन में दर्द तुम्हारे अपने लेकर बैठा हूँ, आजादी के टूटे फूटे सपने लेकर बैठा हूँ, घाव जिन्होंने भारत माता को गहरे दे रखे हैं। ताली बजाओ तो अब सुनना चाहता हूँ, सुनिएगा। घाव जिन्होंने भारत माता को गहरे दे रखे हैं, उन लोगों को जेड सुरक्षा के पहरे दे रखे हैं, उन लोगों को घाव जिन्होंने भारत माता को गहरे दे रखे हैं, उन लोगों को जेड सुरक्षा के पहरे दे रखे हैं, जो भारत को बर्बादी की हद तक लाने वाले हैं, वे ही स्वर्ण जयंती का पैगाम सुनाने वाले हैं, वे ही स्वर्ण जयंती का पैगाम सुनाने वाले हैं। आजादी लाने वालों का तिरस्कार तड़पाता है, आजादी लाने वालों का तिरस्कार तड़पाता है, बलिदानी पत्थर पर थूका बार बार तड़पाता है, इंकलाब की बलवेदी भी जिससे गौरव पाती है, आजादी में उस शेखर को भी गाली दी जाती है, आजादी में उस शेखर को भी गाली दी जाती है। मैं सुबह 10 बजे मैं अपनी बालकनी में आया तो पूरा सन्नाटा, कोई आदमी नजर नहीं आ रहा। गली के कुत्ते बहुत परेशान थे। भाई उन्होंने भी कर्फ्यू पहली बार देखा था। बढ़िया बढ़िया। वो कौन सा मेरठ मुजफ्फरनगर या अलीगढ़ से आए थे, वो भी वहीं पैदा हुए थे। अच्छा, क्योंकि सूंघने की शक्ति कवियों में भी होती है, तो मैंने कुत्ते की मनस्थिति सूंघी। वो सोच रहा था, लगता है सभी मनुष्यों को कुत्ता नगर निगम वाले पकड़ के अच्छा, वो 5 बजे मोदी जी का आदेश था कि वो ताली थाली बजाने का, तो अचानक 5 बजे ताली थाली शंख बजा, एकदम शोर शराबा हुआ, कुत्ता हड़बड़ा गया बेचारा। मैंने उसकी मनस्थिति फिर सूंघी। वो सोच रहा था, बहुत जल्दी छोड़ दिया इन सबको। अच्छा, 7 बजे फिर वही वापस सन्नाटा, कोई आदमी नजर नहीं आ रहा। मैंने उस कुत्ते की मनस्थिति फिर सूंघी। वो सोच रहा था, और मचाओ शोर, फिर ले गए ना पकड़ के। साल के बाद कवि सम्मेलन का पहला आमंत्रण मिला तो रोम रोम खुशी से खिला। 1 मिनट भाई। हाँ मैं नहीं सुना रहा हूँ, ये बहुत बात नहीं मैं नहीं सुन रहा हूँ। कोरोना काल के बाद कवि सम्मेलन का पहला आमंत्रण मिला तो रोम रोम खुशी से खिला। दिल हो रहा था बेकाबू, महीनों बाद एक चुटकी कवि सम्मेलन मिलने की खुशी, तुम क्या जानो हिमांशु बाबू। तालियां सुने, माइक देखे, जमाना बीत गया, ना कहीं गए ना आए, इसलिए पेमेंट पर भी कोई नखरे नहीं दिखाए। तुरंत फ्लाइट की टिकट बुक करवाई, कई दिन तक तो नींद ही नहीं आई। फिर एक दिन वो दिन भी आ गया जब यात्रा पर निकलना था, कवि मित्रों से मिलना था। एक कोने में पड़े उपेक्षित से सूटकेस को जैसे ही उठाया तो वो तो मुझसे भी ज्यादा प्रसन्न नजर आया। भूल गया सारी शर्मो हया, उंगली की छोल से खुल गया। अब कपड़े रखने की दीवारी तो खोल ली अलमारी, शर्ट और पैंट दोनों अकड़ी अकड़ी थी, माथे की छोड़ो पूरे बदन पर त्योड़ियां पड़ी थी। पानी के छींटों और गर्म इस्त्री से उनका बल निकाला और बड़े प्यार से सूटकेस में डाला। अब तो सूटकेस खुशी से फूला नहीं समा रहा था। एयरपोर्ट पर भी मुझसे आगे आगे जा रहा था। काउंटर वाले ने पूछा लगेज, मैंने कहा हैंडबैग है। सुनते ही सूटकेस बौखला गया, मैं उसे अपने साथ रखना चाहता था, वो ये भी भूल गया, खुशी के साथ साथ गुस्से में भूल गया। फूले हुए सूटकेस को देखकर काउंटर वाला बोला, प्लेन छोटा है, ये सामान लगेज में ही जाएगा, गंतव्य पर आपको मिल जाएगा। सूटकेस मेरी तरफ देखकर सोच रहा था, अब आएगा मजा। महीनों से कमरे के एक कोने में पड़ा पड़ा इसी ठलुए को तो झाड़ू पोछा लगाते देख रहा था। अब अपने दिन भी खिलेंगे, अंदर पुराने यार सूटकेस मिलेंगे, उनसे बतियाऊंगा, हसीन अटैचियों से मैं लड़ाऊंगा। काउंटर के पीछे तरह तरह के सूटकेसों का था हजूम,
कुछ धाकड़ थे, कुछ मासूम। कई सूटकेसों की आंखों से तो आंसू बरस रहे थे। कोरोना ने उनके मालिकों को छीन लिया था, अब वो उन हाथों के स्पर्श को तरस रहे थे। खैर, उनको अपने हाल पर छोड़ मैं विमान की तरफ बढ़ा और ये सोच के चढ़ा कि गेट पर ही हाथ जोड़े, मुस्कुराहट बिखेरे एयर होस्टेस के सुंदर से चेहरे के दर्शन होंगे। पर विमान में घुसते ही निराशा हाथ लगी। पीपीई किट पहने, चेहरे पर मास्क और शील्ड लगाए एक बिजू का टाइप स्त्री खड़ी मिली। उसका ये रूप हमने 2 घंटे सहा। बिना मतलब घंटी बजाने दूर, प्यास लगने पर भी उसे पानी लाने को नहीं था। अब कन्वेयर बेल्ट पर जो है, लगेज बेल्ट पर मेरा सूटकेस बिल्कुल नहीं शर्मा रहा था। एक कमसिन सी अटैची का हाथ पकड़े सबसे अंत में ठुमकता हुआ चला रहा था। पास खड़े संपत सरल ने कहा, इनको देखकर मन कर रहा है मैं भी सपनों में खो जाऊं, ऐसी अटैची का साथ मिले तो मैं भी सूटकेस हो जाऊं। हमारा मामला बिल्कुल अलग ही है प्रेम। दरअसल क्या, हमारे बच्चे तक बहुत मस्ती में रहते हैं जी। एक वो सिस्टम शुरू हुआ है ना आजकल, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। वो दिल्ली के कुछ स्कूलों में गुरुजी आते हैं, अपने क्लास में जितनी लड़कियां उन्हें अपनी बहन मानो, जितनी लड़कियां उन्हें अपनी बहन मानो। वो एक हरियाणा का था, बोले मैं तो ना मान लूं। बोले क्यों भाई, तू क्यों नहीं मानने का? बोले इतने भात कौन भरेगा। देखो बात उसकी जायज है। जब वो इतनी दूर का भविष्य जानता, निकट का तो जानता ही है। तो क्लास में टीचर ने सवाल कर दिया, बोले मैंने तुझे थप्पड़ मारा, इसका भविष्य काल बता। बच्चा बोला तेरी साइकिल में पंचर मिलेगा। हमारे यहाँ तो प्रेम प्रेम सब आनंद में है जी। मेरा एक दोस्त मिला, उसके दोनों होठ पूरी तरह जले हुए। मैंने कहा होठ कैसे जल गए? बोला पत्नी मायके जा रही थी, स्टेशन छोड़ने गया था, मारे खुशी के इंजन चूम लिया। तो हमारी खुशी भी अलग अलग ढंग से प्रकट होती है। जब ये प्रेम की बात चली तो एक छोटी सी कविता आपको सुनाता हूं। मैंने सोचा पुराने जमाने को वापस लाया जाए और इस बार प्रेम पत्र थ्रू कबूतर भिजवाया जाए। मैंने कबूतर के पंजे में चिट्ठी अटकाई और उसे एक बात समझाई, देखो भाई ये तो याद नहीं है कौन से प्यार की कौन सी चिट्ठी है। कहां तक याद रखे भैया? भाई ये तो याद नहीं है कौन से प्यार की कौन सी चिट्ठी है, पर तुम ऐसा करना, यहां से 5 गली छोड़ के 6ठी गली में जाना और वहां जो गुलाबी छत वाली गुलाबी सी लड़की है ना, नीलू, उसकी मम्मी को ये चिट्ठी दे आना। कबूतर बोला, हे आदिकालीन युग के देवदास, इस युग में भी चिट्ठियों से आस। अब मैं ऐसी फालतू उड़ान नहीं भरता हूं, मैं खुद अपनी कबूतरी को व्हाट्सएप करता हूं। वो जमाने चले गए सर, पहले आदमी 5-5 पेज का प्रेम पत्र लिखता था। क्यों कहता नहीं, हमने लिखे, बड़ी मेहनत होती थी, बाद में उसका नाम भी बदलना होता था। उसके बाद फिर वो टेलीफोन आया जी, तो मुझे एक शेर याद आ गया, बोले कर दिया इजहार मोहब्बत हमने भी टेलीफोन पर, बात तो लाखों की थी 1 रुपए में हो गई। और अब तो मोबाइल का जमाना आ गया है। अब तो मोबाइल पे आदमी आई लव यू टाइप करता है, वो भी पूरा नहीं, ILV और Y, और एक साथ 25-30 को सेंड। उदय प्रताप सिंह जी की 4 पंक्तियां हैं कि हर फैसला होता नहीं सिक्का उछाल के, ये दिल का मामला है तेरा देखभाल के। हर फैसला होता नहीं सिक्का उछाल के, ये दिल का मामला है जरा देखभाल के। मोबाइलों के दौर के आशिक को क्या पता, रखते थे कैसे खत में कलेजा निकाल। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत कम समय लूंगा, पवार जी को सुनना है। काका जी थे जा रहे हैं कहीं? सारे वास्ते तो आए हैं। बैठो भाभी जी, थे तो बैठो, भैया बैठे तो थे कर, मन लगाऊंगा थोड़ा, काय चिंता करें, क्योंकि मारवाड़ है गौरव जिनका, हरियाणा का स्वाभिमान, जिसके अंदर बाहर धरते गौरवशाली राजस्थान। कृष्णा ने जो चीर बढ़ाया साड़ी उसको कहते हैं, और जो शून्य से शतक बनाए मारवाड़ी उसको कहते हैं। आपके बीच हूँ, राजस्थान के कवि थे भाई संपत सरल को पता है, सुरेंद्र दुबे मेरे ही नाम के थे।
1 जनवरी को उनका निधन हो गया। बड़े प्यारे मित्र थे। विकिपीडिया मोर फोटो लगा के समाचार जारी करती। विकिपीडिया ऑथेंटिक है। विकिपीडिया लगा दी, बेमेतरा में अंतिम संस्कार, सुरेंद्र दुबे का निधन। और मैं मसूरी से आया रहा हूँ, रात के सुते रहा हूँ, बेहरिया जनवरी के महीना साल ओढ़ के बाहर निकले हो, मोर दुआरी में गमछा टावेल धरे 15 जन खड़े रहे। कक्का निपट गए भैया, कक्का निपट गजो, कक्का नहीं निपटे। अरे ये हाथ के कोकराए, ठहाका के परिंदाए, टेंशन में मत रहिए बाबू, टाइगर अभी, टाइगर अभी। मोर बाई एक जन फोन करी, सुने कक्का निपट गए तो मोर बाई की ऐसा हमार भाग्य कहाँ है। रात के आए है, दिन का न खाए, मुंगा होकर पसंदीदा है, टेंशन में तो मैं हूं कि रोगा टाइगर अभी, टाइगर अभी। एकदम खड़े रहा उसकी कार जगी से खड़े, लकड़ी कार वाले 2 क्विंटल लकड़ी फेंके हूँ, काला जलाए बने हैं, लेकिन जलना मुही लड़ी से फेंटे जिंदा हो। काबर में हाथ के कोकराए, सुरेंद्र दुबे ठहाका के परिंदाए, टेंशन में मत रहे, भाग गया टाइगर अभी, टाइगर अभी जिंदा है। बाल कवि बैरागी जी ने कहीं लिखा है कि मैं कभी मरूंगा नहीं कोई, क्योंकि कभी कोई ऐसा काम करूंगा नहीं। ये राखी के रक्षा सूत्र कीजा के कहनिए, अरे वो टाइगर का मरी जे करते ककन बेहली, वो टाइगर का मरी। हेलो कौन? मैं सुरेंद्र दुबे बोल रहा हूँ छत्तीसगढ़ से। आप कौन बोल रहे हैं? कौन कौन? चीन कोरोना वाला, जमीन चोर, भूमाफिया, डुप्लीकेट, झपटू, लुटेरा। तुझको मालूम है तेरी लंबाई जितनी सोची, जितनी छोटी, तेरी नीयत उतनी खोटी। हमारी लंबाई सारी इतनी है कि हमको 2 गज जमीन चाहिए, तेरा तो 1 गज में काम चल जाता है। फिर 7 देशों की जमीनें क्यों दबाता है जमीन चोर? क्या कहा? तो रांची अटैक नानपुर चीनी मन 1.5 मिलीमीटर। मैं दिल्ली में कविता पढ़ा रही, जन खड़े हो गए, यहाँ तमाशा बनाया, हंसा रहे लोगों को। यहाँ देश चीन हमको आंख दिखा रहे, कौन चीन दिखाते हुए? ओकर आंखी खुद 1.5 मिलीमीटर खुदे नहीं दिखा तो हमला का आंखी दिखाई। जबका बड़ ओकर आंखी तबका तो हमारे यहाँ प्रार्थना में लड़का मन खुला रख। हेलो हाँ, ये बता गलवान घाटी में तेरे कितने सैनिकों की गर्दन टूटी? साफ साफ बता। क्या हमारे 6 फीट के जांबाज सैनिकों ने तेरे 3 फुटिया को अपनी कांख में दबाया था, जैसे कभी इतिहास दोहराया था, जैसे कभी बाली ने रावण को अपनी कांख में दबाया था। गलवान घाटी तेरे हिस्से में नहीं आएगी। अगर तूने आज बढ़ाई बेटा तो तेरी कुकर की सीटी भी नहीं आएगी। क्या कहा? अच्छा हेलो, याद है? हाँ, हमने विश्व के सबसे ऊंचे एयर स्ट्रिप दौलत बेग ओल्डी में अपना हरक्यूलस लैंड किया था। क्या कहा? तू उससे भी ऊपर जाएगा? उतने ऊपर जाएगा बेटा तो लौट के नहीं आएगा। समझौते की शर्त मिटाना चाहता है, थूक कर चाटना चाहता है। अगर हमने मेड इन चाइना का माल खरीदना बंद कर दिया तो तू कमाएगा क्या? अरे नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? वारे चीन, हम शांत हैं तब तक भारत, और भड़क गए बेटा तो महाभारत। समय कम है, एक कविता मैं INS को दे रहा हूं। कल हमारा स्थापना दिवस है, INS तक पहुंचे वो कविता जाए, मेरे कवि मित्र भी सुने। छत्तीसगढ़ राज्य क्या है? क्या है छत्तीसगढ़? गर्व हमारा, गौरव अपना, छत्तीसगढ़ के वासी हैं। मिलजुल करके शीश नवाओ, छत्तीसगढ़ की माटी है। मिलजुल करके शीश नवाओ, छत्तीसगढ़ की माटी है। धन्य धन्य ये धरती जिसमें कौशल्या ने जन्म लिया। सीता का वनवास हुआ तो इस माटी ने शरण दिया। ये दक्षिण कौशल कुशावर्त सिरपुर इसकी राजधानी थी, और कलचुरियों ने राज किया था, इसकी एक कहानी थी। ये वाल्मीकि तपोभूमि तुरतुरिया गुण गाती है। अब दोनों हाथ उठाकर बोलो, छत्तीसगढ़ की माटी है, छत्तीसगढ़िया। बाहर से आए हुए जो छत्तीसगढ़ को जानना चाहते हैं,
सबसे ऊंचा जैत खाम है जिससे ऊंचा माथा है, सप्रे जी पवन दीवान मंदराजी की गाथा है, तीजा पोरा यहाँ हरेली मेला मड़ई तिहार। तीजा के दिन में अपन भोजी यहाँ चल जाए, काबर उपास भोजी लांघन है, काबर है सुपास, वो भैया की उम्र बाढ़ी लगे का टेक्नोलॉजी है, गाय के लांघन रहे थे गोल्लर के का उम्र बाढ़ी। तीजा पोरा यहाँ हरेली मेला मड़ई तिहार। मड़ई में एक दिन चल दे रहा है, हाथ में गोदना गोदवा गाइस रोवत नहीं से कहा रोथस रे गोदाइस का रोना नहीं सब काबर रोथस फिनिश नहीं मैं कैटरीना लिखे पर बोले ना साले कुतरीना लिखे। तीजा पोरा यहाँ हरेली मेला मड़ई तिहार, नरेंद्र देव के गीत गूंजी सरपा पैरी के धार। मैं पहली बार 1990 में अमेरिका गया, ठेठरी घर के गया 1990 में शिकागो एयरपोर्ट में इमिग्रेशन वाले पकड़ ले, अरे इसे कहा मैं कह ठेठरी मैं कह छत्तीसगढ़ मिल्स नो एक्सपायरी डेट, डब्बा सर कहीं पे ठेठरी नहीं सर है। ठेठरी खुरमी बरी बिजौरी परा चीला चौसेला, जीनी कांदा मुंगा चुचरिस करी लाडू रो केड़ा। ये बंदेश्वरी बमलेश्वरी महामाया के गुण गाती है, अब दोनों हाथ उठाकर बोलो छत्तीसगढ़ की माटी। रामचंद्र और महासिंह ने लोक कला की सेवा की। लोक कला का है, रौत नाचा का है, सुआ का है, गदरिया का है, कर्मा का है, सबके लौकी रिंगी चिंगी मोर लौकी कुसुआ रे ओए ठीक कुदक के डौकी लाने हुल्ले के मुसुआ रे ए पार ना दिया वो पार ना दिया बीच में बंगाला रे ओए समदिन के लइका हो गए ठोक दो दंगाला रे। हमारे लोक कला बहुत अभी अंकिता कविता पढ़ा तरी से हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में गाय के परंपरा है, गायन के परंपरा बहुत पुराना है। कोनो पैदा हो ही तो गाही, बिहाव हो ही तो गाही, कोनो मर जथे तो गा गा के रोते। ये गा गा के रोए के परंपरा सिर्फ छत्तीसगढ़ी में डोकरी रोवत रहे। आज के दिन तो गदा होती बेटा अपन दुखला में रोडाते ना, जैसे मरार के घोगी खुले बेटा तैसे तो गदल टोपी खुले ना। गा गा के रोते जैसे मरार के मिर्चा फूले बेटा तैसे तो ददला बेचा फूले। गा के रोते गाय के परंपरा है। रामचंद्र महासिंह ने लोक कला की सेवा की, तीजन और हबीब भाई ने सात समुंदर पूजा की, महानदी शिवनाथ खारून इस धरती में बहती है, अर्पा हंसदो तांदुला अपनी गाथा कहती है, मोर जोग सोंदूर पैरी केलो आगर मनियारी, इस धरती को बना दिया है अन्नपूर्णा सी महतारी। ये धान कटोरा छत्तीसगढ़ दुनिया इसके गुण गाती है, अब दोनों हाथ उठाकर बोलो छत्तीसगढ़ की माटी है। दोनों हाथ उठाकर बोलो छत्तीसगढ़ की माटी है। ठाकुर प्यारे लाल ने छत्तीसगढ़ को वाणी दी, महंत लक्ष्मी नारायण ने ईश्वर की अगवानी की, स्वामी आत्मानंद ने अध्यात्म का उपदेश दिया, राजा चक्रधर ने रायगढ़ में कथक को सिद्ध किया, मुकुट बख्शी लोचन प्रसाद ये मुक्ति बोध की थाती है। दोनों हाथ उठाकर बोलो छत्तीसगढ़ की माटी है। दोनों हाथ उठाकर 32 जिलों का छत्तीसगढ़ है, घर घर में मंगल है, बस्तर और सरगुजा में अपना प्यारा जंगल है, ये गुंडाधूर की कर्म भूमि, रविशंकर का सम्मान, राजमोहिनी मिनी माता पर हमको है अभिमान। वामन वली राव राठे यति यतन लाल, राघवेंद्र राव छेदी लाल ने कर दिया यहाँ कमाल। ये कवर्धा धर्म नगरी, अभी कवर्धा में कांड हो रही से, धर्म नगरी में कांड हो रही से। हम एक बार फिर मैं दोहराता हूं कि हम मुसलमान के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हम हर उस आदमी के खिलाफ हैं जो हिंदुस्तान के खिलाफ है। तो हम तो कहते हैं जिस दिन मंदिर की घंटी से स्वर मिल गया अजान का, रूप बदल जाएगा उस दिन मेरे हिंदुस्तान। तब मैं कहना चाहता हूं 32 जिलों का छत्तीसगढ़ घर घर में मंगल आखिरी पंक्तियों पर पहुंचाता हूं। और ये भैया बहुत मुश्किल से हिमांशु भाई, इतना तो मैं बाल भारती याद नहीं किया हूं, उतना इसको याद किया, इतना कठिन है। अभी पुस्तक की बात चल रही थी, भाई राजेश को बताना चाहता हूं पुस्तक में और फिल्म में क्या अंतर है। फिल्म का रात के देख दे 2 दिन 4 दिन में भुला जाओ, लेकिन अगर किताब आप पढ़ लो तो ऐसा मेमोरी कार्ड में फीड होता है कि चौथी में पढ़े पाठ, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, आज 65 साल में भी बोला याद है। ये है किताब के ताकत, ये है राजेश और किताब के ताकत। अगर वीडियो बना देते तो कर कुछ फायदा नहीं होती, आती सो जाती तो कर कोई मतलब नहीं से। और छत्तीसगढ़ में तो इतना विकास आया है,
मैं आईनेट में कल खबर बनाया, आईएनएट पर मैं खबर बनाया हूँ। एक कुठन घर नहीं है, 4 सुलभ कॉम्प्लेक्स बनवाया है। और कितना विकास आया नहीं समझे भी आते, जब घरे नहीं है तो सुलभ कॉम्प्लेक्स में ताकत डरी। मैं कहना चाहता हूँ राजेंद्र ताला मल्हार बारसूल छत्तीसगढ़ क्या है, छत्तीसगढ़ में क्या क्या देखने के लायक है। कल 1 नवंबर है, हमारा स्थापना दिवस है। हमारी पहचान छत्तीसगढ़ है, मोर पहचान छत्तीसगढ़ है। मैं हमेशा कहता हूँ कि छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, काबर बढ़िया। जब रमन सिंह जी मुख्यमंत्री रही से तो मैं डीएस मिश्र संघ छत्तीसगढ़ी बोला। तो रमन सिंह जी इसकी क्यों बात करते हो, फाइनेंस का सेक्रेटरी और समझेगा नहीं इसका। मैं कहीं समझदारी ढो नहीं समझी, आजादी तो है भाई, हम तो बोले नहीं छत्तीसगढ़िया। मैं तो बेंगलोर एयरपोर्ट पे इसे बैठे रहा, बैठे रहा, मैं देखा था कौन है पहचान नहीं पाते रहे। बिलासपुर के अरे तो मल्लिका शेरावत, पूरा कपड़ा पहली बार देखे रहे। वही अमोल मेरा नहीं सकता, डू यू नो मी, मैं डजंट नो हु आर यू। इस आई मल्लिका शेरावत, आइटम गर्ल एंड यू आर, मैं कस्तूरन दुबे आइटम बॉय। मैं कॉन्फिडेंस हमारे पास है। राजेंद्र ताला मल्हार बारसूल चित्रकूट शिवरी नारायण काका है छत्तीसगढ़ में। राजेंद्र ताला मल्हार बारसूल चित्रकूट शिवरी नारायण, दामा खेड़ा गिरोधपुरी खरोद रतनपुर चंपारण आरंग जनपुरी मटकुदीप कुनपुरी लापा चतुरगढ़ नगपुरा तुरतुरिया लूथरा ताता पानी और रामगढ़ पिपरौल पचराही मेनपाट बिलई माता और नवागढ़। धन्य धन्य दे में तरा की भद्रकाली, सारंगढ़ की चंद्रहासनी, छत्तीसगढ़ की विघ्ननाशनी। धन्य धन्य ये धरती है जो त्रेता के गुण गाती है। अरे एक बार दर्शन कर लो ये छत्तीसगढ़ की छत्तीसगढ़िया।